ओए दोस्तों, बहुत मुबारक हो। शबान का चांद बस समझो कि तैयार है शबान का चांद। आप भी तैयार हो जाएं। बल्कि मैं तो कहता हूं हो सकता है कुछ लोगों तक ये वीडियो पहुंचे तो शबान का चांद नजर आ गया, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अगले दिन भी आप कर सकते हैं, उससे अगले दिन भी कर सकते हैं। ये वो वजीफा है कि जो बंदा इस पर अमल कर जाएगा चंद दिन में देखेगा कि दौलत ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा एक नायाब कुरानी वजीफा आपको आज मैं देने लगा हूं कि जैसे ही आप शाबानुल मुअज्जम का चांद देखें, याद रखें कि शाबान का चांद देखकर जो बंदा ये अमल कर लेगा, अल्लाह पाक की ज़ात उससे खुश हो जाएंगे। एक एक लफ्ज़ पर नेकियां उसे अता होंगी, एक एक लफ्ज़ पर उसे बरकतें अता होंगी, एक एक लफ्ज़ पर उसे अल्लाह का कुर्ब अता होगा, और एक एक लफ्ज़ पर अल्लाह ताला उस पर मेहरबानियों की इंतहा करेंगे। वैसे एक बात बताऊं, हम लोग न शुक्रे हैं, बहुत न शुक्रे हैं। हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारी जुबान, हमारी चेहरा, हमारा सही तरीके से चलना फिरना, ये अल्लाह ताला की नजर अनायात ही है। हम कहते हैं ना क्या हमें अल्लाह ने क्या दिया, वो लोग इतने अमीर हो गए, हम गरीब हो गए। क्या पता। ओ दोस्तों, गौर करो, क्या पता अगर आपके उतने अमीर होते जितने फला बंदे को आप देख के कह रहे हो कि वो अमीर है, हम भी हों, तो क्या पता आप इतने बीमार होते, लोगों के सामने तो चल फिर रहे होते, लेकिन अंदर से कह रहे होते कि यार मैं कोठे तो छाल मार दें, मैं अपनी जिंदगी तो बड़ा तंग हाँ, अल्लाह माफ करे, मैं ऊपर से छलांग लगा दूं और जान दे दूं, मैं बड़ा बीमार हूं, तंग हूं। ओ क्या फायदा इस दौलत का। अच्छा, मैंने कई लोगों को इस तरह देखा है कि वो अपनी औलाद को जब वो उन्हें तंग शंग करते हैं, आपस में ज़ाहिर है 100 बातें घरों में हो जाती हैं, तो कहते हैं कि तू ना पैदा होता तो अच्छा होता है जी। और यहाँ पर लोग कमेंटों के ढेर लगा देते हैं कि भाई दुआ करो हमारी औलाद हो जाए। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की अनायात कर्म नवाजियाँ बहुत होती हैं, बंदा ना शुक्रा है। और अगर बंदा ना शुक्रा ना हो तो मैं ये कहता हूं कि किसी वजीफे की आपको जरूरत नहीं। इस तरह हाथ उठाओगे, दुआ करोगे, आमीन कहोगे, दुआ कबूल हो जाएगी। आज जो मैं अमल बताऊंगा, चांद देखकर ये अमल कर लेना। रब्बे कायनात आपकी हर दुख, हर परेशानी में मदद फरमाएगा। सारा साल रिज़्क की बारिश होगी, पूरा साल किसी चीज़ की कमी नहीं लगेगी। कोई मामलात में आप फंस चुके हो, अल्लाह पाक उससे निकालेगा। लेकिन याद रखिए कि जब आप चांद को देखो तो ये ना कहना चांद मुझे ये मिल जाए। मैंने देखे हैं कई लोग इस तरह कहते हुए, ये शिरक है। जो दुआ है उसका मतलब ही ये निकलता है कि चांद तेरा और मेरा रब एक है जी। अल्लाह ताला ईमान पर सलामती करे। तो ज़ाहिर चांद का भी रब वही है, मेरा भी है। तू नजर आया किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। मैं अल्लाह के आगे अल्लाह दुआ करता हूँ कि परवरदिगार ये नया चांद बड़ी बरकतों वाला निकला है, मुझ पर करम और बरकत नाज़िल फरमा। लो जी, अब अमल सुने। गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिले। बिकॉज कि हम यहाँ पर मुस्तनद वजीफ़े देते हैं, बाइजाज़त अमल बताते हैं, और कोई चंदा नजराना नहीं। बस खुशी के लिए कहते हैं यार लाइक कर दो, पूरा देखो। लो जी, जब आपको चांद नजर आए ना जी, सरकार आपने करना क्या है? सबसे पहले दरूदो सलाम के नजराने पेश करें। एक बार चांद देख करना, पहले दुआ पढ़ें चांद देखने की। ठीक है, ये दुआ आप सुन लें पहले। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकुल्लाह। अच्छा, अब जब दुआ आप पढ़ चुकोगे ना, तो दुआ पढ़ने के बाद आपने आंखें बंद करके दरूदो सलाम पढ़ना शुरू कर देना है। ये दरूद पढ़िएगा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अगर ये नहीं आता तो ये पढ़िएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ये नहीं आता तो दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ के आपने सूरह अल कदर जो है कुरान पाक की, जो सूरह अल कदर है, ये एक बार तिलावत सुन ले असूल बरकत के लिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र
वमा अद्राका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। एक मर्तबा फिर सुन लें, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अद्राका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये जनाब मन सूरा अल कदर जो है आपने 33 मरतबा पढ़ लेनी है, 33 मरतबा, 33 टाइम। इसके बाद आप जब दुआ अपनी यानी हाँ, इसके बाद दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, 6 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें। वही बात है ना भाई मेरी बहन, अगर गुड़ ज़्यादा डालोगे तो उसी तरह का मीठा मिलेगा, है जी। ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा अल्लाह ताला करम फरमाएगा। और वैसे भी याद रखो यार, मैं अपने दिल की आज आपको बात बताऊं कि दुरूद पाक से बड़ी ना इबादत है ना वजीफा है। तो दुरूद पाक बाद में आखिर में पढ़ लीजिएगा। पहले तो आप पढ़े ना, दुआ पढ़ें चांद देखने की, ये दुआ पढ़ के इसके बाद दुरूद सलाम पढ़ें 3 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार भी आप पढ़ सकें। इसके बाद 33 मरतबा सूरा अल कदर पढ़ें। सूरा अल कदर जो मैंने तिलावत करके आपको बताई है, सूरा अल कदर, ये पढ़ने के बाद आपने सरकार दरूदो सलाम पढ़ना है। दरूदो सलाम जब आप पढ़ोगे, यानी कि कोई भी दरूद, मिसाल के तौर पर जैसे कि पहले मैंने बताया कि अगर आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है वो पढ़ लें, अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है वो पढ़ लें। इसके बाद मेरे दोस्तों दुआ करें रब्बे कायनात, परेशान दुनिया हूँ। एक बुजुर्ग थे, वो यही कहा करते थे कि मैं परेशान दुनिया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, हजरत ये क्या, परेशान दुनिया कैसे हैं आप? तो कहने लगे कि दुनिया की परेशानियों ने हमें घेरा हुआ है, हम आखिरत भूल चुके हैं। तो दोस्तों ये अमल वो अमल है कि जो बंदा भी करेगा तो उसका बेड़ा पार होगा, उसकी खाली जेब भर जाएगी। अब जेब कैसे खाली है? मेरे पास पैसे नहीं है, जेब खाली है। मेरे पास नेकियां नहीं है, मेरी आखिरत का क्या बनेगा? जेब खाली है, जेब भर जाएगी। यानी आपका बटवा, आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। दोस्तों कुरान पाक की ये जो सूरत है सूरा अल कदर, ये पढ़ो कितने मरतबा? 33 मरतबा चांद देखकर। यानी पहले आप दरूद पाक पढ़ें या पहले दुआ पढ़ लें चांद देखने की, फिर दरूद पाक पढ़ें जितनी बार भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद 33 टाइम सूरा अल कदर पढ़ें। इस सूरत की जो करिश्मात हैं, जो बंदा रोज पढ़ेगा खुद देखेगा। मैं कहता हूं खुद अपनी आंखों से, जिंदा सलामत आंखों से देखेगा कि दौलत उस पर सदके वारी जाएगी, रिज़्क उस पर सदके वारी जाएगा। अल्लाह ताला की जात की रहमतें उस पर इंशाल्लाह छमा छम बरसेंगी और जिंदगी में उसकी कभी जेब खाली नहीं होगी। जेब खाली होने से मुराद ये नहीं होता कि आपके पास पैसे नहीं हैं। कई बार तो करोड़ों रुपए बंदे के पास होते हैं लेकिन जेब खाली होती है, जोली खाली होती है। किससे? नेक अमाल से, नेकियों से। कुरान पाक सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि हम इसे पढ़ें और अमीर हो जाएं, नहीं। कुरान पाक अमल का नाम है, कुरान पाक आखिरत पर यकीन का नाम है, कुरान पाक आखिरत में हमारी आखिरत बनाने का नाम है। अगर हम कुरान पाक पढ़ें, इसके एक एक लफ्ज में एक एक नेकी मिलती है और हमारी आखिरत ठीक होती है। और फिर जब हम अपनी नेक अमाल पर कायम दायम रहते हैं तो फिर वजीफा भी कर सकते हैं। किसके लिए? या अल्लाह हमारी दुनियावी जो जेब खाली है वो भर जाए, अल्लाह जो हमें कमियां लगी हुई हैं वो पूरी हो जाए, हमारी जो परेशानियां हैं रब्बे कायनात ख़त्म कर दे। तो दोस्तों ये जो अमल है, एक बार चांद की दुआ पढ़ने के बाद 33 मरतबा सूरह कदर पढ़ें। यानी एक बार चांद की दुआ जब पढ़ें तो पहले दरूद पाक पढ़ के फिर 33 मरतबा सूरह कदर पढ़ें, फिर दरूद पढ़ें और दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आप खुद पूरा साल अपने ऊपर रिज़्क दौलत की बारिश देखोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वजीफे से आप फ़ायदा उठाओगे। जो मुझे दुआ के कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम फजल की बारिश करे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।